क्लास 12 एनसीईआरटी अंतरा भाग 2 का आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप दूसरे एनसीईआरटी की किताबों को भी देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए चलते हैं अपने पाठ की ओर। कविता खंड का आधुनिक कविता में हम आज जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे, जिसकी रचना है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद सन 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उनका, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कानन, कुसुम और प्रेम पथिक कविताएं हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुनों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा। जीवन में जिसकी संभावनाएं नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए और लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना में क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर
अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंसू की अजरस धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। अब चलते हैं अपनी कविता की ओर। देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वरत अनंत अंगड़ाई। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं, उनको मैंने लिख दिया है। जो वेदना है, वेदना का अर्थ है पीड़ा, दुख। भ्रमवश का अर्थ है कि भ्रम के कारण। मधुकरियों का अर्थ है भविष्य की सुखद अभिलाषाएं। श्रमकण का अर्थ है मेहनत से उत्पन्न पसीना। निर्भरता का अर्थ है खामोशी। अनंत का अर्थ है अंतहीन। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। मतवाला के राजा बंधुवर्मा की बहन देवसेना हुनों के आक्रमण से पराजित हुए अपने भाई की वीर गति के पश्चात अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को याद करती हुई कहती है। देवसेना जीवन के अंतिम क्षणों में निराशा में डूबी हुई कहती है कि मुझे अपने जीवन के इन पलों में वेदना या दुख विदाई के रूप में मिले हैं। मैं स्कंदगुप्त के प्रेम में यह सोचती थी कि स्कंदगुप्त से विवाह करने के पश्चात मेरा जीवन खुशियों से भरा होगा। आज मुझे लगता है कि मेरी वे अभिलाषाएं मेरा भ्रम मात्र थी। मैंने भ्रम के कारण उत्पन्न सुखद भविष्य की इच्छाओं को देश सेवा में लुटा दिया है। अब मेरे जीवन में केवल दुख और निराशा ही शेष बचे हैं। आज मैं इन्हीं दुखों से विदा ले रही हूँ। देवसेना अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी है। उसे लगता है कि उसके जीवन की संध्या बेला में उसके परिश्रम से उत्पन्न कण उसकी आंखों से लगातार बहते जा रहे हैं। देवसेना के संघर्षों की यात्रा में अब केवल अनंत निर्भरता अर्थात खालीपन ही बचा है। देवसेना स्वयं को निराश, थकी हुई और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रही है। चलिए अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। अगली पंक्ति है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं वह है श्रमिक। श्रमिक का अर्थ है श्रम से युक्त। मधुमाया का अर्थ है सुख की माया। गहन विपिन की गहन विपिन का अर्थ है घने जंगल। तरु छाया का अर्थ है पेड़ों की छाया। पथिक का अर्थ है राही। उनिंदी का अर्थ है अर्ध निद्रा। विहाग का अर्थ है आधी रात में गाया जाने वाला राग। सतृष्ण का अर्थ है तृष्णा से युक्त। दीठ का अर्थ है दृष्टि। सकल का अर्थ है सारी। अब चलिए इसके अर्थ को देखते हैं।
अपने भाई के वीर गति प्राप्त होने के बाद देवसेना अपने देश की सेवा का व्रत ले लेती है। देवसेना के श्रम से युक्त स्वप्न के सुख की माया में देवसेना अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर है। ऐसे समय में जब देवसेना स्कंदगुप्त को भूल चुकी है, स्कंदगुप्त देवसेना से प्रणय निवेदन करता है। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे घने जंगल के बीच पेड़ों की छाया के नीचे थककर सोए हुए यात्री को आधी रात्रि में राग गाकर अर्धनिद्रा में उठा दिया जाता है। देवसेना कहती है कि जब वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, उस समय पर लोगों की तृष्णा से युक्त दृष्टि लगी रहती थी, लेकिन देवसेना स्वयं को लोगों की दृष्टि से बचा कर रहती थी। अर्थात देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रति अपने प्रेम को लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया। अब स्कंदगुप्त के द्वारा किए प्रणय निवेदन से देवसेना के हृदय में फिर से भविष्य की आशा का संचार होने लगता है। देवसेना अपनी इसी आशा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मेरी बावली आशा, मैंने अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। देश सेवा और आत्मत्याग के द्वारा मैंने जो भी कमाई की थी, जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन पर अपनी आसक्ति दिखाकर तूने वह सारी कमाई खो दी है। मेरे अर्जित कर्मों के महत्व को कम कर दिया है। चलिए अब अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय सब चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। प्रलय का अर्थ है आपदा, जीवन की विषम परिस्थितियाँ। निज का अर्थ है अपना, और थाती का अर्थ है धरोहर या प्यार या अमानत, कुछ भी कह सकते हैं इसको। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। देवसेना कहती है कि प्रलय अर्थात मेरे जीवन की विषम परिस्थितियाँ मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अपने रास्ते पर चला जा रहा है। मैं इन परिस्थितियों का सामना करते करते थक चुकी हूँ। जीवन के संघर्षों ने मुझे दुर्बल कर दिया है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उन प्रलय रूपी परिस्थितियों से ऐसी प्रतिस्पर्धा की है जिससे मैं कई बार हारी हूँ, किंतु मैंने हार कर भी उन विषम परिस्थितियों से होड़ लगाई है, अर्थात मैं अपने जीवन के संघर्षों का सामना किया। देवसेना कहती है कि हे संसार, तुम अपनी नई उम्मीदों की अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, यह मुझसे नहीं संभल पाएगा। इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गंवा दिया है। चलिए ये पहली कविता खत्म हुई, अब दूसरी कविता की ओर चलते हैं। दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु ने पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ निड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पार जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं, चलिए उन कठिन शब्दों को देखते हैं। अरुण, अरुण का अर्थ है लालिमा युक्त। मधुमय का अर्थ है मिठास से भरा। क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश एक साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। सारस का अर्थ है रस से युक्त। तामरस का अर्थ है तांबे जैसा लाल रंग। विभा का अर्थ है चमक। तरुण शिखा का अर्थ है पेड़ों की शिखा।
मनोहर का अर्थ है मन को मुग्ध करने वाली। लघु यानी कि छोटा। सूरधनु का अर्थ है देवताओं के धनुष। मलय समीर का अर्थ है दक्षिण की ओर से चलने वाली सुगंधित हवा। खग का अर्थ है पंछी। नीड़ का अर्थ है घोंसला। अनंत का अर्थ है समुद्र। हेम का अर्थ है हिम। कुंभ का अर्थ है घड़ा। मदिर का अर्थ है मस्ती पैदा करने वाला। रजनी का अर्थ है रात्रि। चलिए अब इसके इन पंक्तियों के अर्थ को देख लेते हैं। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेलुकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई यह गीत गाती है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि सूर्य की लालिमा युक्त यह हमारा देश मिठास से भरा हुआ है। किसी के लिए भी हमारे हृदय से घृणा का भाव नहीं है। इस देश में सूर्य उदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक और मनोहारी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात भारत दूर देश से आए लोगों को भी सहारा देता है। सूर्योदय के समय कमल खिलकर तालाबों में अपनी छटा बिखेर देता है। सूर्य की किरणें उन कमलों पर नाचती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ का सारा जीवन सुंदर, सरस और मनोहारी लगता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर चारों ओर मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ दिखाई देता है। प्रातःकाल में शीतल सुगंधित मलय पर्वत की ओर से आने वाली समीर का सहारा लेकर उड़ने वाले पंछी इंद्रधनुष के समान आकर्षक दिखाई देते हैं। ये पंछी जिस ओर भी मुख करके उड़ते हैं वहीं उसके घोंसले हैं, अर्थात वे पंछी भारत को ही अपना घर मानते हैं और उनको यहाँ प्रश्रय मिलता है। जैसे बादल पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा करते हैं और उनको जीवन प्रदान करते हैं, वैसे ही भारतवासी अपनी आँखों से करुणा रूपी जल बरसाकर निराश व उदास लोगों के मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। बादल लोगों को जीने की प्रेरणा देते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत का किनारा पाकर शांत हो जाती हैं, अर्थात समुद्र की लहरों को भी भारत देश पहुंचकर विश्राम मिलता है। जब रात भर के जगे हुए तारे प्रातः होने पर उगते दिखाई देते हैं, तब उषा सूर्य रूपी घोड़े में सुख और शांति भरकर भारतवर्ष पर लुढ़का देती है, अर्थात प्रातः होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। धन्यवाद। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।